नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और शुरू करते हैं आज की इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABCD is a trapezium, AB is parallel to CD and AD is equal to BC. शो दैट सबसे पहली चीज हमें ये शो करनी है कि एंगल A is equals to एंगल B, और दूसरी चीज हमें ये शो करनी है कि एंगल C is equals to एंगल D, और तीसरी चीज हमें ये शो करनी है कि ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल BAD, और लास्ट फोर्थ चीज हमें ये शो करनी है कि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में टोटल 4 सब क्वेश्चन है और जिसमें से 2 सब क्वेश्चन थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और लास्ट के 2 सब क्वेश्चंस सब के लिए इजी होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 सब क्वेश्चन सब नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये सच्चाई आपको माननी पड़ेगी कि आपको अभी भी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नहीं समझ में आया है। भले ही हमने थोड़ी चीज पढ़ी है, लेकिन उस थोड़ी चीज में भी जितना पढ़ा वो भी नहीं समझ में आया है। तो इसलिए उस थोड़ी चीज को एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है? ठीक है, तब जाकर के ये दोनों लास्ट के सब क्वेश्चन समझ में आएंगे कि कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन का अर्थ मैं आपको समझा देता हूं कैसे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे उससे पहले। ठीक, तो क्वेश्चन का अर्थ ये है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि है ट्रेपीजियम, ठीक है, जिसमें जो AB साइड है वो पैरेलल है CD साइड के, और साथ साथ जो AD साइड है वो इक्वल है BC साइड के। ठीक है, तो हमें इन तीन चीज की मदद से 4 चीज ये शो करनी है कि इसमें जो एंगल A है वो बराबर है एंगल B के, उसी तरीके से जो एंगल C है वो बराबर है एंगल D के। ठीक है, उसी तरीके से हमें तीसरी चीज ये भी शो करनी है कि इसके डायगोनल्स जो होंगे ना, उसमें जो आपके 2 ट्रायंगल्स बनेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और चौथी चीज ये हमें शो करनी है कि इनके जो डायगोनल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने पहले सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें पहले में हम क्या लिखेंगे? पहले में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे ABCD इज अ ट्राइपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, और दूसरी चीज क्या लिखेंगे? AB इज पैरेलल टू CD। उसी तरीके से तीसरी चीज हम इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें हम तीसरी चीज ये लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, गिवन के बाद क्या लिखेंगे? गिवन के बाद लिखेंगे टू प्रूव, जिसमें हम लिखेंगे पहले सब क्वेश्चन का एम। ठीक है, हर बार की तरह इसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे उनकी नंबरिंग कर देते हैं जिससे प्रूविंग करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एंगल ए को कह दिया एंगल नंबर 1, उसी तरीके से एंगल बी को कह दिया एंगल नंबर 2। ठीक है, तो हम टू प्रूव में यही चीज लिखेंगे कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 है। आपको ब्रैकेट में ये भी लिखना पड़ेगा एंगल ए बराबर है एंगल बी के, ताकि आपको पता जो क्वेश्चन को चेक कर रहा है या आपके सॉल्यूशन को चेक कर रहा है वो समझ जाए कि आपने किस एंगल को एंगल नंबर 1 माना है। आपको डायग्राम में भी शो करना होगा। ठीक है, टू प्रूफ के बाद हम लिखेंगे प्रूफ, टू प्रूफ के बाद हम लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ नहीं लिखेंगे, टू प्रूफ के बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमें इस डायग्राम में अभी एक और चीज ऐड करनी है जो कि हेल्प करेगी हमारे इस चीज को प्रूफ करने में। ठीक है, वो क्या रहेगा कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि ड्रॉ EC पैरेलल टू AD, ड्रॉ EC पैरेलल टू ED। तो हम AD के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, एक साइड बनाएंगे EC। ठीक है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ज्वाइन BE। तो B पॉइंट को हम E पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो अगर हम देखें AB अगर पैरेलल है DC के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो AE होगा वो भी पैरेलल होगा DC के। उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया कि जो EC है वो पैरेलल है AD के, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो नया क्वाड्रिलेटरल बना है AECD वो एक पैरेललोग्राम है? तो जी हाँ है। ठीक, ठीक है। अब हम इस एंगल BEC को एंगल नंबर 3 मान लेते हैं और इस एंगल EBC को हम एंगल नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हम लिखेंगे प्रूफ, कंस्ट्रक्शन के बाद हम लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज इसमें यही लिखनी पड़ेगी कि सिंस AE इज पैरेलल टू CD and AD is parallel to EC, therefore AECD is a parallelogram, AECD is a parallelogram। तो सबसे पहले आपको ये चीज प्रूव करना पड़ेगा कि जो नया
क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होगा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि अगर एडी पैरेलल है ईसी के, एडी पैरेलल है ईसी के, तो जो ए होगा वो एक तरह से ट्रांसवर्सल होगा ना, ए होगा वो एक तरह से ट्रांसवर्सल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 3 बराबर होगा 180 डिग्री के। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अच्छा देखिए, ऐसे ही आपको नहीं छाप देना है एग्जाम में, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट सकते हैं। मैं आपको सिंपलेस्ट एक पैटर्न बता दे रहा हूं कि कैसे हम चीजों को प्रूव कर सकते हैं, चीजों को शो कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट भी लिखवाए हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस जगह पे हमें किस तरीके का स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, अब आपको ये आ जाना चाहिए कि किस जगह पे हमें किस तरीके का स्टेटमेंट लिखना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखना होगा। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग इस पैटर्न में आपको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको एक वे दे रहा हूं कि कैसे आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो। ओके, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो इसलिए इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से हम ये जानते हैं कि ए ही एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनता है जो कि होता है 180 डिग्री के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने कैसे कहा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। ठीक है, अच्छा हम ये देख रहे हैं कि ये चीज, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इनमें जो वैल्यू है वो एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन को 1 मान लें और इस इक्वेशन को 2 मान लें। तो हम आगे ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 ना। क्यों? कैसे मैंने कहा? क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए हमने एंगल 1 प्लस एंगल 3 को बराबर कर दिया एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान दो, अब डायग्राम पे ध्यान दो, अब डायग्राम पे ध्यान दो, अब डायग्राम पर ध्यान दो। जैसा कि मैंने कहा, गिवन में ही दिया है क्वेश्चन के कि एडी बराबर है बीसी के, एडी बराबर है बीसी के और एईसीडी एक पैरेललोग्राम है, एईसीडी एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की एक ये प्रॉपर्टी है कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो हम ये कह सकते हैं कि एडी साइड इक्वल होगी ईसी साइड के, और वही जो एडी साइड है वो भी बराबर है बीसी साइड के। तो हम ये कह सकते हैं कि बीसी साइड इक्वल होगा ईसी साइड के ना। और जैसे हमने ये सोचा वैसे मेरे दिमाग में एक बार फिर से घंटी बजी कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम ये कह सकते हैं एंगल 4 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 3 के ना। अगर हम इस एक्सप्रेशन में एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दे तो कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी ना? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं आगे यहाँ पर कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के ना। कैसे मैंने कह दिया, तो आपको बगल में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सिंस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ चीजों को डायरेक्ट लिख दिया है, इसलिए आपको बीच बीच में स्टेटमेंट लिखना है। मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेशन। अब आप इस एंगल 3 को इस तरफ भेजोगे तो ये अगर यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में। तो आगे हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बचेगा एंगल 1 बराबर एंगल 2। हमें यही चीज तो प्रूफ करनी थी, यही चीज तो प्रूफ करनी थी। अब ये चीज हमारी प्रूफ हो गई तो हम आगे 2 शब्द लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। खत्म। इतनी चीज लिख लो, फिर दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं। दूसरा पार्ट भी हम बिल्कुल इसी तरीके से इसी रास्ते से शो करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरे पार्ट में भी जो गिवन रहेगा वो सेम रहेगा, कंस्ट्रक्शन भी सेम रहेगा, बट जो टू प्रूव रहेगा वो बदल जाएगा। टू प्रूव क्या है, ऐसे ही इसमें भी हम नंबरिंग कर दे तो मान लीजिए हमने एंगल डी को कह दिया एंगल नंबर 5 और एंगल सी को हमने कह दिया एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 6। तो हमें टू प्रूव में क्या लिखना है, हमें टू प्रूव में ये लिखना है एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के। आपको ब्रैकेट में लिख देना ताकि आपको जो चेक कर रहा है आपके सॉल्यूशन को वो समझ सके कि आपने किस एंगल को एंगल नंबर 5 माना है और किस एंगल को एंगल नंबर 6 माना है। ठीक है, तो आप बगल में ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन तो सेम रहेगा। प्रूफ में क्या लिखेंगे आप, प्रूफ में आप ये लिखोगे, प्रूफ में आप ये लिखोगे, प्रूफ में आप क्या लिख सकते हो, प्रूफ में आप क्या लिख सकते हो, प्रूफ में आप ये लिखोगे
कि since AE is parallel to DC, AE is parallel to DC, therefore नहीं, आगे इसमें आप सिंस में यही लिखोगे आगे कि AE is parallel to DC and BC is a transversal। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर AB पैरेलल है CD के और BC एक ट्रांसवर्सल है तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 4 होगा वो बराबर होगा एंगल 6 के, जो एंगल 4 होगा वो बराबर होगा एंगल 6 के। ये मैंने कैसे कहा? क्योंकि ये दोनों एंगल्स के पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में जितने भी एंगल आते हैं यानी कि दो एंगल वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आप फिर से यही लिखोगे कि अगेन सिंस AECD is a parallelogram, again since AECD is a parallelogram, therefore एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 3 बराबर एंगल 5। ठीक है, ठीक है, एंगल 3 बराबर एंगल 5। ठीक है, ये मैंने कैसे कहा? क्योंकि जो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है वो कहती है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। तो आप ब्रैकेट में सिर्फ इतना लिखोगे कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है। फिर आप आगे यहां पे आप देख सकते हो कि आप इसके आगे ये लिखोगे कि सिंस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, सिंस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये आप कैसे कह दिए? ये तो फर्स्ट पार्ट में ही हमने प्रूव्ड कर दिया था, ये तो फर्स्ट पार्ट में ही हमने प्रूव्ड कर दिया था कि जो एंगल 4 है वो बराबर है एंगल 3 के ना। और आप यहां देख सकते हो कि वहीं एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के और एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के। तो क्या हम इसे अगर इक्वेशन 1 मान लें ना और इसे इक्वेशन 2 मान लें तो आगे हम यहां पे लिखेंगे सो पुट एंगल 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है एंगल 4 बराबर एंगल 6। तो एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दो ना एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दो, एंगल 3 बराबर एंगल 6। ये कैसे मैंने किया? क्योंकि एंगल 4 बराबर है एंगल 3 के तो इसलिए मैंने एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये एक नया इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। फिर आप आगे यही लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, from equation 2 and 3 we get that एंगल 6 बराबर एंगल 5, एंगल 6 बराबर एंगल 5। यही चीज तो हमें प्रूफ करना था। अब अगर यही चीज प्रूफ हो गई तो हम आगे लिख देंगे हेंस प्रूफ। इतनी चीज लिख लो। अब थर्ड पार्ट हम शो कर लेते हैं एक बार। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे क्वेश्चन के, जो कि ये कह रहा है कि हमें शो करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएडी ना। अच्छा, इसका जो डायग्राम होगा वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसका जो डायग्राम होगा वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इस क्वेश्चन में जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट रहेगा वो नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होगा वो नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा ट्रेपीजियम होगा और उस ट्रेपीजियम में 2 डायगोनल्स होंगे, बस यही आपका नया डायग्राम होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो टू प्रूव में आप क्या लिखोगे? टू प्रूव में यही चीज छाप दोगे कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएडी। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप इन दोनों ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई कर लो इस डायग्राम में। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी कौन सा है? ट्रायंगल एबीसी है ये, एबीसी है ये ना, ट्रायंगल एबीसी है ये। और ट्रायंगल बीएडी कौन सा? ट्रायंगल बीएडी है ये। ठीक, तो हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों को इक्वल शो करना होता है। प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। ठीक है, BAD। ठीक है, सबसे पहली चीज आप क्या इक्वल शो कर सकते हो? सबसे पहली चीज आप ये इक्वल शो करोगे कि AB बराबर है AB के। ये मैंने कैसे कहा? कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में। ठीक है, दूसरी चीज क्या इक्वल शो कर सकता हूं? दूसरी चीज क्या इक्वल शो कर सकता हूं? दूसरी चीज मैं ये इक्वल शो कर सकता हूं कि AD बराबर है BC के। ये कैसे मैंने कह दिया? ये गिवन है। अच्छा, इसको थोड़ा सा लास्ट में लिख देंगे ना। दूसरी चीज में मैं ये इक्वल शो करूंगा कि एंगल A बराबर है एंगल B के। ये मैंने कैसे लिखा? ये मैंने कैसे कह दिया? क्योंकि ये चीज जो है ये चीज प्रूव्ड हो गई है
पहले ही क्वेश्चन में, ठीक है। और दूसरी चीज क्या इक्वल शो कर सकते हैं, सॉरी तीसरी चीज में हम वही इक्वल शो करेंगे क्या, AD इज इक्वल टू BC। ये कैसे, ये भैया क्वेश्चन में ही गिवन है, ये भैया क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ठीक है, यही चीज तो हमें प्रूफ करना था, यही चीज तो हमें प्रूफ करना था। ये चीज प्रूफ हो गई, तो आप आगे लिख दोगे दो शब्द हेंस प्रूफ। ठीक है, अब आप चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही देख लो। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। इस ट्रेपेजियम में ये जो दो डायगोनल है ना, ये दोनों इक्वल है। अभी हमने थर्ड पार्ट में यही देखा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के। क्या मैंने कहा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के ना। तो आप क्या लिख सकते हो, आपको सिंपल सा यही लिखना है इस फोर्थ पार्ट में कि सिंस ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD, therefore by CPCT AC is equals to AD, sorry BD, AC is equals to BD। यही चीज तो हमें प्रूफ करना था इस फोर्थ पार्ट में, तो हम आगे लिख देंगे हेंस प्रूफ। खत्म बात। तो जितनी चीजें मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझाई, उतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक ये बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।